रेडियोलॉजी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो रेडियोथेरेपी में आपका पूछा जाता है वो है थ्री फील्ड टेक्निक। थ्री फील्ड टेक्निक क्या होती है, कैसे काम करती है, कहाँ पर इसका यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थ्री फील्ड टेक्निक है क्या? इट इज़ एन एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी। तो क्या है ये रेडियोथेरेपी है। इसमें हम कैसी बीम को यूज़ करते हैं? एक्सटर्नल बीम। ठीक है, तो बाहर से बीम आ रही है, रेडियोथेरेपी है। रेडियोथेरेपी मतलब कैंसर का ट्रीटमेंट। ठीक है, इट इज़ एन एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी मेथड वेयर रेडिएशन इज डिलीवर्ड फ्रॉम थ्री डिफरेंट बीम डायरेक्शंस टू मैक्सिमाइज ट्यूमर डोज एंड मिनिमाइज एक्सपोजर टू नॉर्मल टिश्यू। तो इसमें क्या होता है कि पहली चीज़ क्या है कि ये एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी है। ठीक है, और इसमें जो रेडिएशन है, रेडिएशन कैसे डिलीवर हो रही है बॉडी में? थ्री डिफरेंट डायरेक्शन, तीन अलग अलग डायरेक्शन से डिलीवर करी जा रही है ट्यूमर के ऊपर या कैंसर के ऊपर। किस चीज़ के लिए? कि ट्यूमर डोज को मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक है, मैक्सिमाइज ट्यूमर डोज एंड मिनिमाइज एक्सपोजर टू नॉर्मल टिश्यू। सकते हैं कि अगर बीच में कोई ट्यूमर है, ठीक है, ये क्या है? ट्यूमर है, तो इसमें हम तीन जगह से जो सोर्स होगा, जो रेडिएशन का सोर्स होगा, वो थ्री डायरेक्शन से देंगे। ठीक है, ये क्या है? रेडिएशन सोर्स। ये भी क्या है? रेडिएशन सोर्स and this is also radiation source। तो आपने देखा कि हम एक दो तीन डायरेक्शन से रेडिएशंस दे रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये ट्यूमर को जब हम तीन डायरेक्शन से रेडिएशन देंगे तो इसमें क्या होगा, ये अपने हिसाब से रेडिएशंस देगा इसमें। ठीक है, डाइवर्जिंग वे में रेडिएशंस चलेंगी क्योंकि एक्सटर्नल भी हम इसमें दे रहे हैं। ठीक, तो इसी तरीके से हर एक का अपना फील्ड ऑफ व्यू होगा, हर एक का अपना फील्ड ऑफ व्यू होगा। और ये क्या करेगा, अगर कहीं पर कोई सराउंडिंग में स्ट्रक्चर आया होगा जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और नॉर्मल टिश्यू है, तो वो प्रोटेक्ट हो जाएगा तीन तरीके से, तीन साइड से रेडिएशंस देने पर। ठीक है, तो इस तरीके से तीन सोर्सेज होते हैं और जो अलग अलग डायरेक्शंस में प्लेस होते हैं और वहाँ से वो रेडिएशंस देंगे किस पर? ट्यूमर पर। सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ एन आइसोसेंट्रिक मल्टी बीम अरेंजमेंट यूजिंग थ्री रेडिएशन फील्ड। ठीक है, आइसोसेंट्रिक मतलब कि इनका अगर हम ये सेंटर अगर देखेंगे तो सबका सेंटर सेम ही आएगा, यहाँ पर होगा, आइसोसेंट्रिक होंगे ये। जो ट्यूमर है, ट्यूमर का एकदम जो सेंटर होगा उसी पर ही हर एक की सेंट्रल बीम आएगी। तो ये क्या हो गए? आइसोसेंट्रिक हो गए। और मल्टी बीम अरेंजमेंट यूजिंग थ्री रेडिएशन फील्ड्स, तो मैंने बताया कि तीन इसमें रेडिएशन के सोर्सेज लगाएंगे तो तीन रेडिएशन फील्ड्स हो गए। यूजुअली कंसिस्ट ऑफ वन एंटीरियर फील्ड एंड टू लेटरल और ओब्लिक फील्ड्स। तो जैसा इसमें दिखाया है, वन एंटीरियर हो गए और दो ओब्लिकली हो गए, या हम इसको लेटरल भी लगा सकते हैं, इधर से इधर से। ठीक है, तो ये तीन डायरेक्शंस इसकी हो गई। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन पेल्विक रेडियोथेरेपी, हेड एंड नेक एंड अपर एब्डोमिनल कैंसर। तो जब हम थ्री फील्ड रेडियो टेक्निक का यूज़ करते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमें ये देखना पड़ता है कि जैसे हम लोगों ने क्या किए हैं, इसमें क्या किया, हमने एक एंटीरियर दिया और दो लेटरल फील्ड्स रखे हैं। ठीक है, लेटरल रेडिएशन सोर्स रखे हैं। तो इसमें क्या है, इसका मतलब हमारा जो कैंसर है वो इस साइड को है। पीछे क्या है उसके, हो सकता है वाइटल ऑर्गन हो, पीछे की तरफ को या तो वाइटल ऑर्गन होगा या कोई नॉर्मल टिश्यू होगा जिसको कि हमने अफेक्ट नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, जो रेडिएशन देंगे वो इस तरीके से देंगे कि एंटीरियर और दोनों लेटरल साइड उसको रेडिएशंस मिल जाए ट्यूमर को। अब देखिए रीज़न्स हैं कि क्यों हम थ्री फील्ड रेडियो टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें मैंने आपको डायग्राम में ही बता दिया था, रिड्यूस डोज टू ऑर्गन एट रिस्क। ऑर्गन एट रिस्क मतलब जो उसके नियर बाय ऑर्गन है, किसके ट्यूमर के जो नियर बाय ऑर्गन है उसको हमें रेडिएशन की अननेसेसरी डोज नहीं देनी है। तो रिड्यूस डोज टू ऑर्गन एट रिस्क बाय स्प्रेडिंग द डोज थ्रू थ्री डायरेक्शंस, इम्प्रूव्स डोज होमोजेनिटी इनसाइड द ट्यूमर। अगर हम तीन डायरेक्शन से डोज देंगे तो उसमें
में क्या होगा, होमोजेनिटी भी मेंटेन रहेगी, एक समान, होमोजेनिटी मतलब एक समान रूप से इसको क्या मिल रही है, ट्यूमर को रेडिएशंस मिल रही है। ठीक है। थर्ड इज डिक्रीज हॉट स्पॉट कंपेयर्ड टू टू फील्ड टेक्निक, allows shaping of dose distribution around curved anatomy, better sparing of posterior structures like spinal cord in pelvic or prostate radiotherapy। थ्री फील्ड टेक्निक को आप एक और तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो हमने बिना किसी वेज को यूज़ किया है, और दूसरा ये होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, वेज का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से वेज का यूज़ किया, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि इस साइड को क्या है, वाइटल ऑर्गन है कोई। ठीक है। जैसे आपके स्पाइनल कॉर्ड को आपने छोड़ना है, वो इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, तो आप क्या करोगे, इस साइड को मैक्सिमम जो है ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशंस को रोकने की कोशिश करेंगे। तो जब आप देख रहे हो बिना वेज लगाए तो ये पूरा इस तरीके से जा रहा है, हो सकता है इसमें जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो अफेक्ट हो रही हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेज का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो आप देखोगे थ्री फील्ड टेक्निक्स में जहाँ पर आपको लगेगा कि वाइटल ऑर्गन है, उस जगह पर क्योंकि रेडिएशन क्या है, डाइवर्जिंग वे में चल रही है। ठीक है। तो जिस तरफ को आपका वाइटल ऑर्गन है उस साइड को आप वेज का यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। तो आपने 3 डायरेक्शंस में आप वेज भी दिखा सकते हैं।